मोदी सरकार का एक फैसला और अमेरिकी डिफेंस लोभी में मच गई खलबली। भारत ने दिखाया असली दम। भारत ने कैसे फ्रांस के पत्ते से दी अमेरिका को मात। दुनिया देखती रह गई ये कूटनीतिक चक्रव्यूह। 62,370 करोड़ का महा ऑर्डर, 97 नए तेजस से लैस होगी वायुसेना। अब दुश्मनों की खैर नहीं। देरी का खेल पड़ा बहुत भारी। भारत के एक दांव ने अमेरिका को झुकाया। अब होगी इंजनों की धुआंधार सप्लाई। HAL के हंगर में तैयार, खड़े लड़ाके भरेंगे उड़ान। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा ऐलान। आसमान की दुनिया में अब तक सिर्फ अमेरिकी और रूसी बाहुबलियों का दबदबा माना जाता था। ये वही देश थे जो तय करते थे कि किस देश का फाइटर जेट उड़ेगा और किसका जमीन पर धूल फांकेगा। इंजन सप्लाई के नाम पर दुनिया भर के देशों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले अमेरिका ने सोचा था कि वो भारत के साथ भी यही खेल खेलेगा। भारत के स्वदेशी अभिमान तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम को जानबूझकर धीमा किया जा रहा था। एक एक इंजन के लिए तरसाया जा रहा था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लांट में चमचमाते तेजस तैयार खड़े थे, लेकिन उनके दिल यानी इंजन गायब थे। लेकिन भारत ने देखते ही देखते पूरी बाजी पलट डाली। भारत ने एक ऐसा दांव चला है कि अमेरिकी कंपनी GE भी घुटनों पर आ गई है और भारत की हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गई है। सवाल है कि भारत ने यह किया कैसे। फ्रांस के साथ भारत ने ऐसी कौन सी डील की जिसके बाद अमेरिका ने भी सरेंडर कर दिया। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर हुआ क्या था, खेल कहां से शुरू हुआ और भारत ने इसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ा, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कहानी है भारत के गौरव लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस की। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं, हमारे वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत के सपने का जीता जागता सबूत है। तेजस को दुनिया के सबसे बेहतरीन हल्के लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इसकी फुर्ती, इसके हथियार और इसका एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम इसे किसी भी दुश्मन के लिए एक काल बना देता है। लेकिन एक विमान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिना एक शक्तिशाली इंजन के वो सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा है। और यहीं पर असली पेंच फंसा हुआ था। भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए एक भरोसेमंद और दमदार इंजन चाहता था। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक GE के साथ सौदा हुआ। GE को तेजस के सबसे एडवांस्ड वेरिएंट यानी मार्क 1A के लिए अपने विश्व प्रसिद्ध F404 इंजन की सप्लाई करनी थी। सब कुछ कागज पर बहुत अच्छा लग रहा था। भारत ने ऑर्डर दिया, HAL ने अपनी तरफ से विमान बनाने की तैयारी पूरी कर ली, लेकिन अमेरिका की तरफ से इंजन आने की रफ्तार कछुए की चाल से भी धीमी थी। इस साल का ही उदाहरण ले लीजिए। भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द इन विमानों की जरूरत थी, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर लगातार हरकतें कर रहे थे। वायुसेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन विमानों का इंतजार था। अमेरिका की GE कंपनी ने वादा किया था कि वो इस वित्तीय वर्ष में 12 इंजन भारत को देगी, लेकिन हुआ क्या, महीनों बीत गए और भारत के हाथ लगे सिर्फ 3 इंजन। जी हाँ, सिर्फ 3। ये कोई मजाक नहीं था। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। HAL के प्लांट में 10 से ज्यादा विमान पूरी तरह से तैयार खड़े थे। 11वां विमान भी अपनी फाइनल स्टेज में था, लेकिन वो सब बिना इंजन के असहाय थे। ये ठीक वैसा ही था जैसे आपने एक सुपरकार बना ली हो, लेकिन उसमें लगाने के लिए इंजन ही ना हो। अमेरिका की तरफ से कभी सप्लाई चेन की समस्या का बहाना बनाया जाता, तो कभी उत्पादन में देरी का। लेकिन दुनिया जानती थी कि ये सिर्फ बहाने थे। असलियत में ये एक दबाव बनाने की रणनीति थी। ये दिखाने की कोशिश थी कि देखो, तुम कितने भी आत्मनिर्भर बन जाओ, आखिर में हमारे इंजनों के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। इस देरी का सीधा असर भारतीय वायुसेना की तैयारियों पर पड़ रहा था। दुश्मन सीमा पर खड़ा था और हम अपने ही बनाए हुए विमानों को उड़ा नहीं पा रहे थे। ये स्थिति किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए अस्वीकार्य थी। लेकिन भारत अब 1990 के दशक वाला देश नहीं था जो किसी के दबाव में आकर चुप बैठ जाए। जब अमेरिका अपनी चालें चल रहा था, तब नई दिल्ली में एक अलग ही चक्रव्यूह रचा जा रहा था। भारत सरकार और हमारे रणनीतिकारों ने यह समझ लिया था कि एक ही सप्लायर पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। यहीं पर भारत ने अपनी चाणक्य नीति का इस्तेमाल किया। भारत ने अमेरिका से कोई शिकायत नहीं की, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं दिखाई, बल्कि
चुपचाप एक ऐसा दरवाजा खटखटाया जिसने अमेरिकी डिफेंस लॉबी की नींद उड़ा दी। ये दरवाजा था फ्रांस का। भारत ने फ्रांस की मशहूर जेट इंजन बनाने वाली कंपनी साफरान एसए के साथ बातचीत शुरू कर दी। ये बातचीत सिर्फ चाय नाश्ते तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये भारत के भविष्य के सभी स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम्स के लिए एक साथ मिलकर इंजन बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर थी। जैसे ही ये खबर अमेरिकी मीडिया एजेंसी ब्लूमबर्ग के जरिए दुनिया के सामने आई, वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिका को यह समझने में देर नहीं लगी कि भारत अब उनके भरोसे नहीं बैठा है। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। हर डिफेंस कंपनी भारत के साथ अरबों डॉलर का व्यापार करना चाहती है। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत जैसा बड़ा और रणनीतिक साझेदार उसके हाथ से निकलकर सीधे उसके प्रतिस्पर्धी फ्रांस की झोली में जा गिरे। फ्रांस के साथ भारत की बातचीत का मतलब सिर्फ कुछ इंजनों का सौदा नहीं था। इसका मतलब था टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना और भविष्य के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स में फ्रांसीसी भागीदारी। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक नुकसान होता। ऊपर से भारत और अमेरिका के बीच 2023 में एक बहुत बड़ी डील हुई थी, जिसमें तेजस के अगले और भी ज्यादा शक्तिशाली वर्जन तेजस मार्क II के लिए F414 इंजन को भारत में ही बनाने पर सहमति बनी थी। ये भारत अमेरिका संबंधों की एक ऐतिहासिक डील थी, लेकिन जीई की सुस्ती के कारण इस बड़ी डील पर भी खतरा मंडराने लगा था। भारत का फ्रांस से बात करना अमेरिका को यह सीधा संदेश था कि अगर आप अपनी जुबान पर कायम नहीं रहेंगे तो हम किसी भी डील को दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भारत के इस एक कदम ने पूरी बाजी पलट दी। जो अमेरिका कल तक बहाने बना रहा था, वो अचानक हरकत में आ गया। फ्रांस का नाम आते ही अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के तेवर ढीले पड़ गए। जो कंपनी कल तक सप्लाई चेन का रोना रो रही थी, अचानक उसकी सारी समस्याएं जैसे जादू से गायब हो गईं। HAL के चेयरमैन और MD डॉक्टर डी के सुनील ने खुद इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि GE अब अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त कर रही है और उत्पादन में तेजी लाने का वादा कर रही है। अचानक से GE के अधिकारी लगातार HAL के संपर्क में रहने लगे, हर अपडेट देने लगे। जिस कंपनी ने कई महीनों में सिर्फ 3 इंजन दिए थे, उसी कंपनी ने अब वादा किया कि वो इस साल के अंत तक बाकी बचे 9 में से 7 इंजन और दे देगी, यानी कुल 10 इंजन इसी साल आ जाएंगे और बाकी के 2 इंजन भी अगले साल मार्च तक भारत पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, GE ने अगले साल के लिए 20 और इंजन देने का पक्का वादा कर दिया है। ये भारत की कूटनीतिक जीत का सबसे बड़ा प्रमाण था। भारत ने बिना एक भी कड़ा शब्द बोले, बिना कोई धमकी दिए, सिर्फ अपनी रणनीतिक समझ और विकल्पों का सही इस्तेमाल करके अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि जब एक देश अपनी ताकत को पहचानता है और सही समय पर सही चाल चलता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। इस सफलता से भारत सरकार का आत्मविश्वास आसमान पर पहुंच गया। सरकार ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि तेजस प्रोजेक्ट अब किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा, और इसी आत्मविश्वास का नतीजा था वो ऐतिहासिक फैसला जो 25 सितंबर को लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 97 और तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के लिए 62,370 करोड़ रुपए के एक महासौदे पर हस्ताक्षर कर दिए। ये भारत के इतिहास में किसी स्वदेशी हथियार के लिए दिए गए सबसे बड़े ऑर्डर्स में से एक है। इस नए ऑर्डर का मतलब है कि भारतीय वायुसेना के पास अब लगभग 200 तेजस विमानों का एक विशाल बेड़ा होगा। यानी इसका मतलब सिर्फ कुछ इंजनों की सप्लाई तेज होना या कुछ और विमानों का ऑर्डर मिलना नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। पहला और सबसे बड़ा संदेश है आत्मनिर्भरता का। यह घटना साबित करती है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी है। जब आपके पास अपनी तकनीक, अपनी उत्पादन क्षमता होती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकती। दूसरा संदेश है भारत की बदलती हुई वैश्विक छवि का। भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जो अपनी शर्तों पर सौदे करता है। हम अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं। हमारे पास विकल्प हैं और हम उनका इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। इसने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत के साथ व्यापार करना है तो आपको वादे निभाने होंगे, सम्मान करना होगा, क्योंकि ये नया भारत है जो झुकना नहीं जानता।